हेलो गाइस, आई एम गुलाबशा। हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस एंड टेक और टॉपिक हमारा फोर्थ चले जिसमें हम अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। आज के इसमें हमारा पहला टॉपिक है क्वांटम टेक्नोलॉजी। क्वांटम टेक्नोलॉजी यूनाइटेड नेशन ने डिजाइन किया है 2025 एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाया है। मार्किंग क्या है 100 ईयर्स सिंस द फाउंडेशनल डेवलपमेंट इन क्वांटम मैकेनिक के, और पहुंचा है कमोमरेट पब्लिकेशन ऑफ वॉर्नर हेंसरबर्ग पीओ पेपर इन 1925 के तहत, जहां पर लेट डाउन किया गया है ग्राउंड वर्क फॉर फील्ड ऑफ क्वांटम मैकेनिक के लिए। क्वांटम मैकेनिक क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें एक्सप्लेन किया गया है, मतलब समझाया गया है कि बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी एट द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल पर। ठीक है, ये रिवील करता है एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन्स, और ऐड कर सकता है बोथ पार्टिकल्स एंड वेव दोनों के रूप में। ठीक है, क्वांटम प्रिंसिपल फॉर्म है बैकबोन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी, सेंसिंग एंड एडवांस मटेरियल्स। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग यूटिलाइज करती है क्वांटम मैकेनिक्स को, प्रिंसिपल जो है जो टैकल करते हैं प्रॉब्लम बियॉन्ड क्लासिकल कंप्यूटर्स की कैपेसिटी एंड यूज करते हैं क्यूबिट इंस्टेड ऑफ बिनरी। क्यूबिट यूज किया जाता है बिनरी की जगह पर, और बेसिक मेमोरी यूनिट्स के तहत। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? ड्रग डिजाइन एंड डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी, लॉजिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन, ट्रैफिक प्लानिंग, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा, ये हैं। क्वांटम मैकेनिक एक फंडामेंटल थ्योरी है फिजिक्स में जो डिस्क्राइब करती है बिहेवियर, मैटर एंड एनर्जी एटॉमिक एंड सबएटॉमिक लेवल पर। ठीक है, की प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी के हैं। पहला है क्यूबिट, ये एक बिनरी बिट है, यानी सिर्फ एक बिनरी बिट है, 0 और 1 जानते ही होंगे आप। बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है क्लासिकल कंप्यूटर की। ठीक है, एक बिट बिट कॉम्बिनेशन स्टेट है ऑफ 0 और 1 का, ये एक बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है क्वांटम कंप्यूटिंग की। ठीक है, नेक्स्ट है सुपर पोजिशन, ये एबिलिटी है ऑफ क्वांटम पार्टिकल्स की जो मल्टीपल स्टेट एट द सेम टाइम अंटिल मेजर करती है इसको। ठीक है, एंटेंगलमेंट थर्ड है, ये रेफर्स करता है सिचुएशन को जहां पर 2 और मोर क्वांटम पार्टिकल्स लिंक होते हैं एक एक रास्ते पर, वो कहलाता है जो कि इम्पॉसिबल होता है उसके लिए डिस्क्राइब करता है इंडिपेंडेंटली। एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है? पहला है क्रिप्टोग्राफी, ये डेवलप करती है न्यू इंक्रिप्शन मेथड को जो अनब्रेकेबल होते हैं बाय कन्वेंशनल कंप्यूटर में। कंप्यूटिंग सॉल्व करती है प्रॉब्लम्स जो कि इम्पॉसिबल होते हैं फॉर कन्वेंशनल कंप्यूटर के, जैसे कि ब्रेकिंग इंक्रिप्शन कोड्स एंड सिमुलेशन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल हैं इसके गूगल साइकमोर 200 टाइम्स फास्टर देन कन्वेंशनल कंप्यूटर के है जो। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, डेवलप करती है न्यू कम्युनिकेशन नेटवर्क को जो कि सिक्योर करते हैं फास्टर देन ट्रेडिशनल नेटवर्क के। एग्जांपल है इन 2023 के अंदर इंडिया का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे डीआरडीओ कहते हैं सक्सेसफुली टेस्ट किया है क्वांटम कम्युनिकेशन और लिंक किया है बिटवीन 2 डीआरडीओ लैब्स के। ठीक है, मेट्रोलॉजी है, ये डेवलप करती है न्यू सेंसर जो कि मोर एक्यूरेट होते हैं, सेंसिटिव होते हैं देन ट्रेडिशनल सेंसर्स के। एग्जांपल है क्वांटम थर्मामीटर मेजर टेम्परेचर चेंज एट द नॉन स्केल नैनो स्केल पर, सॉरी। हेल्थ केयर में इसलिए डेवलप करने के न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे कि न्यू ड्रग एंड न्यू डायग्नोसिस टूल्स। एग्जांपल है इसका क्वांटम सेंसर्स लाइक
क्वाइड, SQUID, इसकी फुल फॉर्म है सुपर कंडक्टिव क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस। यूज होते हैं इन मैग्नेटिस मैग मैग्नेटिस MEG से बोलते हैं, जो डिटेक्ट करती है मिनट ब्रेन सिग्नल्स को। चैलेंज ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्या है? कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इसका सबसे बड़ा मेजर चैलेंज है। ये रिक्वायर करता है डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वांटम मैकेनिक को। अफोर्डेबिलिटी इशू, क्वांटम टेक्नोलॉजी वेरी एक्सपेंसिव है, ठीक है। स्केलेबिलिटी इश्यूज, क्वांटम टेक्नोलॉजी डिफिकल्ट है टू स्केल अप। हाई हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, क्वांटम टेक्नोलॉजीज अक्सर रिक्वायर करती हैं स्पेशलाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर को, विच कैन बी कॉस्टली टू डेवलप एंड मेंटेन, जो कि कॉस्टली होते हैं और डेवलप एंड मेंटेन करने में, लिमिटेड रिसोर्सेज, एक्सेस टू हाई क्वालिटी क्यूबिट, ठीक है। क्वांटम एल्गोरिथम एंड क्वांटम सॉफ्टवेयर टूल्स लिमिटेड हैं, ठीक है, हिंडरिंग करते हैं एडवांस एंड वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी के। इंडियाज इनिशिएटिव इन क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पहला है नेशनल क्वांटम मिशन NQM 2023। इसका एम है फीड करना, नर्चर करना एंड स्केल करना अब साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल R&D एंड क्रिएट करना वाइब्रेंट एंड इनोवेटिव इकोसिस्टम इन क्वांटम टेक्नोलॉजी के अंदर। साइलेंट फीचर्स ऑफ NQM के क्या है? ये टारगेट करता है डेवलपिंग इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम को विद 50 to 100 फिजिकल क्यूबिट इन 8 ईयर्स में इन वेरियस प्लेटफॉर्म जैसे कि सुपर कंडक्टिंग एंड फोटोनिक टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन ओवर अ रेंज ऑफ 2000 किलोमीटर होगी, जिसकी विद इन इंडिया एंड विद अदर कंट्रीज में। डेवलप मैग्नेटोमीटर विद हाई सेंसिटिविटी इन एटॉमिक सिस्टम एंड एटॉमिक क्लॉक्स के अंदर फॉर प्रिसीजन टाइमिंग के लिए, कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन के लिए। फोर्थ, थैमेटिक हब्स, टी हब्स जिसे बोलते हैं, सेट किए गए हैं आप इन टॉप एकेडमिक एंड नेशनल R&D इंस्टीट्यूट के अंदर इन द डोमेन ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी के लिए। कंपोनेंट ऑफ नेशनल क्वांटम मिशन नेक्स्ट है, ठीक है। द नेशनल क्वांटम मिशन क्वांटम कोऑर्डिनेशन ऑफिस NQCO एक ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर कोऑर्डिनेटिंग द NQM एंड इंश्योर करता है कि ये अलाइन हो विद नेशनल इंटरेस्ट के साथ। द नेशनल क्वांटम इंटरेस्ट NQI ये नेटवर्क है ऑफ क्वांटम रिसर्च सेंटर्स का, जो प्रोवाइड करता है फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजीज के लिए। द नेशनल क्वांटम एजुकेशन NQE प्रोग्राम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो प्रिपेयर करता है नेक्स्ट जनरेशन क्वांटम साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स को। नेशनल क्वांटम इनिशिएटिव NQI ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जो प्रमोट करती है रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड यूज करती है क्वांटम टेक्नोलॉजीज का। सेकंड है एडिशनल प्रोग्राम, इसके अंदर क्वांटम अनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी QEST जिसे बोलते हैं, एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव है जो सपोर्ट करता है क्वांटम कैपेबिलिटी बिल्डिंग को। क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब नेक्स्ट है, जो फैसिलिटेट करता है क्वांटम लैब साइंटिस्ट डिस्कवरीज एंड एप्लीकेशन को, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल मिशन एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन NMQTA जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट है QSIM टोलकिट, एक क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर है ये, ठीक है। क्वांटम फ्रंटियर मिशन अंडर PM स्टिक STIAC के अंदर क्वांटम फोकस करता है लैब एट मिलिट्री इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट माहो के, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत 6G अलायंस। भारत 6G अलायंस इंडियन गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 2 स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्ट बेड्स, द 6G टेराहर्ट्ज THZ टेस्टेड एंड एडवांस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन को, जो टेस्ट बेड टू फैसिलिटेट कटिंग एज रिसर्च इन नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क के लिए है। इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इवॉल्व की गई है, ऑफरिंग वॉइस कॉल फॉर लो क्वालिटी 1G, ठीक है, इन द 1970s के अंदर टू 5G टेक्नोलॉजी इन 2020 में, जहां पर ऑफर किया गया है हाई स्पीड डेटा को, ठीक है, लो लेटेंसी एंड मैसिव कनेक्टिविटी को। आज के टाइम में सबके पास 5G फोन 5G सिम तो है ही, तो पता चल ही गया होगा सबको। फिफ्थ जनरेशन मोबाइल नेटवर्क, इसमें इन्वॉल्व क्या है, यूज ऑफ मिलीमीटर वेव वेव जिसे कहते हैं, और सब 6GH फ्रीक्वेंसीज अनेबलिंग करेंगे मैसिव मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट MIMO को, एंड बीम फॉर्मिंग विद इन अ कोल। सिक्स जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी OWC, ये अभी भी अंडर डेवलपमेंट में है एंड एक्सपेक्टेड किया गया है कि यूटिलाइज हो सके 3 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज और ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन के साथ, जिसमें ऑफर किया जाएगा सिग्निफिकेंटली हाई कैपेसिटी एंड लोअर लेटेंसी देन 5G नेटवर्क के, ठीक है। की फीचर्स ऑफ 6G के क्या हैं, हाई डेटा रेट्स हैं पहला, ठीक है, ये हाई डेटा रेट्स ऑफ 1 TBps एंड एम है इसका अनेबल करना इमर्सिव रियलिटी, क्वांटम कम्युनिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI यूज किया जाएगा टू इम्प्रूव करने के लिए परफॉर्मेंस ऑफ 6G नेटवर्क के बाय मैनेजिंग ट्रैफिक एंड इंश्योरिंग डेटा डिलीवरी रिलायबिलिटी के साथ। MIMO एंड नेटवर्क स्लिसिंग टेक्नोलॉजी वुड बी एम्प्लॉय करेगी फॉर 6G टेक्नोलॉजी टू, दोनों को। अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन, ये एक मेथड है कम्युनिकेशन का जिसमें इंश्योर किया गया है वेरी लो लेटेंसी इवन इन कंजेस्टेड नेटवर्क के। अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन में ये एक मेथड है कम्युनिकेशन जिसमें इंश्योर किया गया है वेरी लेटेंसी इवन इन कंजेस्टेड नेटवर्क के, ठीक है। सिग्निफिकेंट ऑफ 6G टेक्नोलॉजी देख लेते हैं। पहले देखते हैं अबाउट भारत 6G अलायंस B6GA। B6GA एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जिसमें कंसिस्ट किया गया है पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज को, एकेडमिया को, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को एंड स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को। इसका एम है बनाना इंडिया को एक ग्लोबल लीडर इन 6G टेक्नोलॉजी के लिए एंड सुनिश्चित करना कि इंडिया पहुंच सके एटलीस्ट एंड मोस्ट एडवांस मोबाइल टेक्नोलॉजी तक। ऑब्जेक्टिव है इसका प्रमोट करना हाई इम्पैक्ट ओपन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, फैसिलिटेट करना मार्केट एक्सेस को फॉर इंडियन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के साथ, प्रमोट करना टेक्नोलॉजी ओनरशिप एंड इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को, क्रिएट करना कल्चर ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन, प्रमोट करना डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्रिएशन ऑफ 6G टेक्नोलॉजी के साथ में। ये है भारत 6G अलायंस। सिग्निफिकेंस ऑफ 6G देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ 6G टेक्नोलॉजी, पहला है इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में, ड्राइव करता है इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन, बूस्ट करता है जीडीपी को एंड क्रिएट करेगा हाई टेक जॉब को। एग्जांपल है इसका एग्रीटेक विद AI बेस्ड यील्ड प्रिडिक्शन यूजिंग 6G IoT, ठीक है, एंड ED टेक विद इमर्सिव वर्चुअल क्लासरूम। नेक्स्ट है ऑटोनोमस इनहांस रियल टाइम व्हीकल टू एवरीथिंग कम्युनिकेशन फॉर सेफ्टी के लिए। एग्जाम्पल है इसका ऑटोनोमस व्हीकल विल अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन के साथ में। नेक्स्ट है हेल्थ केयर एडवांसमेंट, अनेबल करता है रियल टाइम ट्रांसमिशन ऑफ हेल्थ डेटा को एंड इमरजेंस करता है रिस्पॉन्स को। एग्जाम्पल है इसका AI अनेबल एम्बुलेंस ट्रांसमिटिंग रियल टाइम वाइटल टू हॉस्पिटल via 6G के। इन्वॉल्व साइबर सिक्योरिटी, इनहांस ह्यूमन एक्सपीरियंस, हाइपर कनेक्टेड इकोसिस्टम, ये 6G के साथ में है। चैलेंजेस हैं इसके कुछ, 6G के साथ में इंडिया के क्या चैलेंजेस हैं। पहला है स्टैंडर्डाइजेशन चैलेंज, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी, सिक्योरिटी इश्यू आएगा इसके साथ में, लैक ऑफ फाइबर कनेक्टिविटी रहेगा, लैक ऑफ डिजिटल इंक्लूजन भी हो सकता है, ठीक है। कंक्लूड में इंडिया के पास नेसेसरी रिसोर्सेज है जो ड्राइव करता है 6G वेव ग्लोबली एंड लिवरेज करता है इसकी पावरफुल फोर्स मल्टीपल टू ट्रांसफर इटसेल्फ इनटू अ लीडिंग ग्लोबल सप्लायर ऑफ एडवांस रेलेवेंट
एंड अफोर्डेबल टेलीकॉम सिस्टम एंड सॉल्यूशन। ठीक है, इंडिया को प्रायोरिटाइज करना चाहिए रिसर्च ऑन 6G टेक्नोलॉजी पर फॉर नेक्स्ट डिकेड, जो इन्हांस करे इम्प्लीमेंटेशन एंड रिसोर्स एलोकेशन पर, सो दैट इंडिया कैन सिक्योर अ लीडिंग रोल इन ग्लोबल 6G अडोप्शन के अंदर कर पाएगा। नेक्स्ट है टॉपिक सैटेलाइट इंटरनेट इन इंडिया। सॉरी गाइस। सैटेलाइट इंटरनेट रेफर्स करता है ब्रॉडबैंड एक्सेस डिलीवर विया सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ के। ठीक है, ये एक मेनली यूज है इन रीजन जहां पर कमी होती है ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि कैपिटल ऑप्टिकल फाइबर और कॉपर केबल्स हैं। ठीक है, ये सर्व कर सकता है रूरल, ट्राइबल, हिली, कोस्टल एंड डिजास्टर प्रोन एरियाज इफेक्टिवली। एडवांटेज ऑफ सैटेलाइट इंटरनेट, एडवांटेज या पॉजिटिव। एडवांटेज पहला है लास्ट माइल कनेक्टिविटी, बाईपास नीड फॉर फाइबर, आइडियल और ओवर 18,000 इंडियन विलेज विदाउट मोबाइल कवरेज, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया 2024 में है। डिजास्टर रेजिलियंस कम्युनिकेशन, मेंटेन कनेक्टिविटी व्हेन ग्राउंड नेटवर्क फेल, मेंटेन करें ग्राउंड कनेक्टिविटी को जब नेटवर्क फेल हो जाते हैं। यूज बाय स्टार्लिंग इन हरिकेन लैंड 2022 यूएसए में हुआ था इसका। क्विक डेवलपमेंट, फास्टर करें रोल आउट कंपेयर टू लाइन केपेबल को। लाइन 1 किलोमीटर इन फाइबर इन हिली टेरेन कैन कोस्ट 10 to 15 लाख रुपीज। सैटेलाइट डिजीज आर चीपर एंड फास्टर टू इंस्टॉल के लिए मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक यूज में अनेबल सिक्योर बैटलफील्ड एंड ब्रॉडर कम्युनिकेशन। यूज बाय यूक्रेन इन 2022 ड्यूरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन में हुआ था। बूस्ट टू स्पेस इकोनॉमी में फोस्टर प्राइमरी इन्वेस्टमेंट एंड स्टार्टअप इन स्पेस टेक के लिए। सैटेलाइट इंटरनेट मार्क करे एक्सपेक्टेड टू ग्रो 18.59 बिलियन डॉलर बाय 2030, अलाइव मार्केट रिसर्च है ये। चैलेंज एंड लिमिटेशन में हाई कॉस्ट ऑफ एक्सेस है, हेल्थ डिपेंडेंसी है, स्पेस डेब्रिस एंड ऑर्बिटल कंजेशन है, इसके साथ साइबर सिक्योरिटी, लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज। स्टेप टेकन बाय इंडिया ने कौन सा लिया है? पहला आईएनएस स्पेस एम्पावरमेंट है, इसने अथोराइज किया है प्राइवेट सैटेलाइट इंटरनेट फर्म्स जैसे कि स्टारलिंक एंड वनवेव को। प्रमोट करता है ये स्पेस इनोवेशन एंड इंडस्ट्री पार्टनरशिप को। दूसरा है आत्मनिर्भर भारत, ये इंडिजिनस इनिशिएटिव है जैसे कि जी सैट, नाविक एंड मत्स्या 6000। BSNL लॉन्च करता है सैटेलाइट बेस्ड डायरेक्टेड टू डिवाइस इंटरनेट सर्विसेज को। प्रोग्रेसिव पॉलिसीज है। इंडिया टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 रेगुलेट करता है सैटेलाइट इंटरनेट को। वे फॉरवर्ड में बैलेंस अप्रोच, एक्सेलेट इंडिजिनस सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन, यूनिफाइड लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क, लीड ग्लोबल स्पेस गवर्नेंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सैटेलाइट इंटरनेट होल्ड करने चाहिए ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल जो ब्रिज करे इंडिया का डिजिटल डिवाइड स्पेशली इन चैलेंजिंग टराइंस एंड इमरजेंसीज में। हालांकि कंसर्न होना चाहिए होता है ऑफ कोर्स सिक्योरिटी एंड ऑर्बिटल सस्टेनेबिलिटी मस्ट बी एड्रेस करती है थ्रू बैलेंस पॉलिसी मेकिंग के, इंडिजिनस इनोवेशन के एंड ग्लोबल कोऑपरेशन के। India must leverage this technology not just for connectivity but for equitable and strategic digital empowerment के। Wi-Fi 7 टेक्नोलॉजी रिसेंटली यूएस बेस्ड कंपनी फुलकॉम ने सजेस्ट किया है कि इंडिया को करना चाहिए अडॉप्ट न्यूएस्ट वाईफाई टेक्नोलॉजी को। क्या है ये वाईफाई? ये वायरलेस फिडिलिटी है, यूटिलाइज करती है रेडियो वेव्स को जो फैसिलिटेट करते हैं हाई स्पीड इंटरनेट एंड नेटवर्क कनेक्शन को अमंग डिवाइसेस के बीच में। ट्रांसमिशन है ऑफ वाईफाई सिग्नल रिक्वायर करता है बेस स्टेशन, राउटर एंड एक्सेसिंग डिवाइस जैसे कि स्मार्टफोन
एंड लैपटॉप्स को। वाईफाई 7 एक नेक्स्ट जनरेशन वाईफाई स्टैंडर्ड है जिसे इसकी एक्सट्रीमली हाई थ्रूपुट कहते हैं। ठीक है, की फीचर्स क्या हैं इसके वाईफाई 7 के? पहला है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, यानी वाईफाई 7 कैन नॉट विद डिवाइस ऑपरेटिंग ऑन 2.4 GHz, 5G एंड 6G बैंड, यूटिलाइजिंग करता है एक वैरायटी ऑफ स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी जो इन्हांस करती है कनेक्टिविटी विदाउट नीड फॉर द न्यू हार्डवेयर। रिड्यूस लेटेंसी, दिस न्यू स्टैंडर्ड बूस्ट करता है एफिशिएंसी ऑफ क्लाउड बेस्ड ऑपरेशन जैसे कि फाइल शेयरिंग एंड ऑनलाइन गेमिंग थैंक्स फॉर टू इट्स लोअर लेटेंसी के। मल्टी लिंक ऑपरेशन, वाईफाई 7 इन्हांस करता है नेटवर्क परफॉर्मेंस बाय मर्जिंग मल्टीपल चैनल अक्रॉस डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के। इन्हांस स्पीड एंड कैपेसिटी with the potential to support up to 330 gigabyte per second पर एक्सेस पॉइंट पर। वाईफाई 7 ऑफर्स करता है बैंडविड्थ कैपेसिटी 4 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ इट्स प्रीडिसेसर वाईफाई 6 के। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग यूज होता है होस्टेड सर्विसेज के तहत जैसे कि डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग एंड सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट पर। ये एक ऑन डिमांड एक्सेस है जो कंप्यूटिंग करती है रिसोर्स विया द इंटरनेट पर, होस्टेड करती है एट अ रिमोट, डेटा को सेंटर मैनेज करता है बाय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के तहत। बेनिफिट है इसके, cost management, using cloud infrastructure can reduce capital costs as organization don't have to spend on buying maintain equipment। ठीक है, डेटा एंड वर्कलॉग मोबिलिटी, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी, ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ये क्लाउड प्रोवाइड करता है अक्सर ऑपरेट हाई एफिशिएंसी डेटा सेंटर को, लीडिंग करता है एनर्जी सेविंग कंपेयर टू ट्रेडिशनल और प्रीमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर के। चैलेंज एसोसिएटेड विद क्लाउड कंप्यूटिंग के कौन सा है? पहला है क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है, कॉस्ट अनप्रिडिक्टेबिलिटी के अंदर, राइजिंग बर्डन ऑन एग्जिस्टिंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेसी इश्यूज, ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, ये इसके चैलेंज है। वे फॉरवर्ड में इंटीग्रेशन विद एज कंप्यूटिंग, एडवांस सिक्योरिटी मेजर्स, डेटा गवर्नेंस एंड कंप्लायंस। क्लाउड कंप्यूटिंग बिकम है इंटीग्रल और फाइनेंशियल ऑपरेशन है, ब्लेंडिंग करता है एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे कि एज कंप्यूटिंग, इनहांसिंग सिक्योरिटी मेजर्स बिकम क्रूशियल। ये इनिशिएटिव सिर्फ ना सिर्फ प्रॉमिस इंप्रूव करता है डेटा हैंडलिंग करता है एफिशिएंसी एंड सिक्योरिटी, बट ऑल्सो अलाइन करता है विद ग्लोबल ट्रेंड टुवर्ड डिजिटल सॉवरेनिटी के साथ में भी। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर यहीं तक, नेक्स्ट हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। 5th से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारे अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, रेलवे की तैयारी भी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी में भी कोई भी तैयारी करनी हो, आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। ठीक है, जल्द से जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।